अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट था हमारा यूनिट सेकंड एसिड बेसिस एंड साल्ट। आज उसमें हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज अ केमिकल रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। कोई भी एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो साल्ट और वाटर बनाए, इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल HCl इज़ एन एसिड, NaOH इज़ अ बेस। जब इनके एक्वस सोल्यूशन बनाए जाते हैं, जब इनका आपस में रिएक्शन करवाया जाता है तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। सो एज अ रिजल्ट आप लोगों के पास NaCl साल्ट और साथ में H2O वाटर बन जाता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है कि साल्ट और वाटर बनता कैसे है, इसको अलग अलग अगर देखें हम लोग तो बेस को जब हम लोग वाटर के अंदर डिजॉल्व करें, इसका एक्वस सोल्यूशन बनाए तो बेस विल डिसोसिएट लाइक NaOH विल डिसोसिएट इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आइन। OH हमेशा बेस देती है, आप लोगों ने पढ़ा है नहीं इस कंसेप्ट में कि OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव जो है वो बेस प्रोड्यूस, ये वाली बेस NaOH प्रोड्यूस करेगी। इसी तरह HCl से जो डिसोसिएशन होगी उसके रिजल्ट में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। H पॉजिटिव इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है, कि एसिड जो है वो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं। अब आप लोगों के पास मिक्सचर, आप इनको मिक्स कर दें, जो दो सोल्यूशन बने हुए हैं NaOH का और HCl का वाटर के अंदर जो सोल्यूशन है आप इनको मिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इनमें से क्या होगा कि अपोजिट एक दूसरे के साथ रिएक्शन शो करेंगे। Na पॉजिटिव बेस का Na पॉजिटिव एसिड के HCl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके NaCl बना देगा। इसी तरह एसिड का H पॉजिटिव और बेस का OH नेगेटिव आपस में रिएक्शन करके साथ वाटर बना देंगे। सो ये देखिए Na पॉजिटिव OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव विल फॉर्म NaCl एंड वाटर। NaCl इज साल्ट एंड H2O इज वाटर। अब हम लोगों ने देखना ये है कि NaCl कैसे बना है और वाटर कैसे बना है। सो फॉर्मेशन ऑफ NaCl की अगर बात करें, साल्ट की अगर बात करें तो साल्ट में आप लोगों को एक पॉजिटिव पोर्शन नज़र आता है, एक नेगेटिव पोर्शन नज़र आता है। याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव पोर्शन जो है ये मेटल होता है। पॉजिटिव आइन हमेशा एसिड, उसके साल्ट के अंदर पॉजिटिव आइन जो है वो हमेशा मेटल है और वो आता कहाँ से, वो बेस में से आता है। पॉजिटिव मेटल आइन कम फ्रॉम बेस। लाइक इस केस में देखें Na पॉजिटिव है ना, तो ये NaOH में से आया है, NaOH में से ये Na आया है, मेटल है लेकिन NaOH क्या चीज़ थी, बेस। तो साल्ट के अंदर हमेशा जो उसका पॉजिटिव मेटालिक पोर्शन है वो बेस में से आता है और उसका जो नेगेटिव नॉन मेटालिक पोर्शन है, नेगेटिव नॉन मेटालिक पोर्शन ऑलवेज कम फ्रॉम एसिड, ठीक है। एसिड और बेस का, एसिड में से मेटालिक पोर्शन और बेस में से मेटालिक पोर्शन और एसिड में से नॉन मेटालिक पोर्शन जो है ये आपस में कंबाइन होते हैं तो साल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल मेटालिक पोर्शन की अगर बात करें बेसिस में से तो Na पॉजिटिव K पॉजिटिव Mg+2 डबल पॉजिटिव है ये। इसी तरह नेगेटिव नॉन मेटालिक पोर्शन जो कि एसिड से आता है वो Cl नेगेटिव होगा, Br नेगेटिव हो गया, SO4 नेगेटिव हो गया। इनके आपस में रिएक्शन होते हैं तो NaCl साल्ट, KBr साल्ट, MgSO4 ये सारे साल्ट बन जाते हैं। अब वाटर कैसे बनता है, वाटर आप लोगों को पता है कि H पॉजिटिव एसिड में से और OH नेगेटिव बेस में से। सो H पॉजिटिव जब OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है, ठीक है। इन शॉर्ट एसिड टूट जाता है, बेस टूट जाती है, H पॉजिटिव ऑफ एसिड एंड OH नेगेटिव ऑफ बेस विल रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड नॉन मेटालिक पोर्शन ऑफ एसिड एंड मेटालिक पोर्शन ऑफ बेस विल रिएक्ट टू फॉर्म अ साल्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोगों ने साल्ट देखने कि अब साल्ट क्या चीज़ है। अ कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड साल्ट। जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है ये सारा, ये साल्ट ये चीज़ है कि जब एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ तो साल्ट बनता है। साल्ट के अंदर पॉजिटिव मेटल ऑफ बेस एंड नेगेटिव नॉन मेटल फ्रॉम एसिड कंबाइन होते हैं। पॉजिटिव मेटालिक पोर्शन आता है बेस में से और नेगेटिव नॉन मेटालिक पोर्शन आता है एसिड में से, कंबाइन होते हैं तो साल्ट बनते हैं। अब आ जाते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। So basically, salts are classified on different bases. The major two bases are on the basis of solubility and on the basis of nature. Solubility की अगर बात करें तो solubility की बेस पे salts की two type हैं, soluble salt and insoluble salt. Soluble salt नाम से पता चल रहा है, those salt which dissolve in water and insoluble are those which can't dissolve in water. अब nature की बात करें, on the basis of nature there are three types: neutral, acidic and basic. अब आ जाते हैं न्यूट्रल पे। न्यूट्रल मतलब कैंसिल आउट हुआ हुआ, बराबर हुआ हुआ। न्यूट्रल इक्वल के सेंस में हम लोग लेते हैं कि कोई नेट इफेक्ट इसमें नहीं होता, न्यूट्रल है। सो न्यूट्रल साल्ट आर डिफाइंड एज साल्ट फॉर्म व्हेन H पॉजिटिव आइन ऑफ एसिड, जब H पॉजिटिव एसिड में से निकल जाए और उसको कम्प्लीटली रिप्लेस कर दें मेटल आइन ऑफ बेस। Salt form when H positive ion of acid is completely replaced by metal ion of base. Example है HCl acid, NaOH base. अब आप लोगों ने क्या देखना है कि साल्ट बनेगा लेकिन ऐसा साल्ट जिसमें से एसिड में से H पॉजिटिव निकल जाए और H पॉजिटिव की जगह सारे का सारा जो मेटालिक पोर्शन है बेस का वो आके लग जाए।
अब यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा तो Na जब यहाँ पे पूरे का पूरा Na आ जाएगा। अब H पॉजिटिव नया हमारा जो कंपाउंड बनेगा NaCl, इसमें से H कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आ रहा, सारे के सारे जितने भी थे वो सारे निकल गए और उनकी जगह पे Na आ गए। सो सच टाइप ऑफ साल्ट इज़ नोन एज न्यूट्रल साल्ट। कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो रही है और साथ में वाटर बन गया। नेक्स्ट सेकेंड टाइप है हमारी एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट में हम लोग कहते हैं कि साल्ट विच आर फॉर्म व्हेन H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड आर partially replaced by metal ion of base। ठीक है, पार्शियल रिप्लेसमेंट मीन इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट। जब हमारे पास H पॉजिटिव तो निकल जाता है लेकिन सारे का सारा नहीं निकलता, पार्शियली रिप्लेसमेंट होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक साल्ट। उसमें आप लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल है आप लोगों के पास H2SO4 एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन है। इसका जब बेस के साथ रिएक्शन होगा, ये एसिड है, इसका जब बेस के साथ KOH इज़ अ बेस, जब इसका रिएक्शन होगा तो एज अ रिजल्ट ही क्या बन जाएगा, एक H इसमें से निकला, एक H हाइड्रोजन, एक H निकला, 2 हाइड्रोजन थे, एक बीच में से चला गया, वो जो एक हाइड्रोजन निकला उसने OH के साथ मिलके वाटर बना दिया। अब पीछे यहाँ पे एक K बच गया और इधर HSO4 बच गया है, वो K इनके साथ आके अटैच हो जाएगा, जो हाइड्रोजन निकला हुआ उसकी जगह पे ये K आ जाएगा, तो क्या चीज़ बन जाएगी, KHSO4 और साथ में वाटर। अब ये हमारे पास साल्ट बन गया, एसिड और बेस के रिएक्शन से साल्ट बना। लेकिन इस साल्ट के एक तो ये हुआ कि इसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है, क्योंकि एक हाइड्रोजन अभी भी मौजूद है इसके अंदर, और जिस चीज़ के अंदर H पॉजिटिव मौजूद हो, हाइड्रोजन मौजूद है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, नेचर उसकी एसिडिक नेचर होती है। सो दिस साल्ट इज़ एसिडिक साल्ट, क्योंकि इसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई हुई है और स्टिल इसमें H मौजूद है। सो दिस साल्ट इज़ ऑफ एसिडिक नेचर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अगर एसिड साल्ट को हम लोग न्यूट्रल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दोबारा हम लोगों ने KHSO4 का रिएक्शन करवाया KOH के साथ, अब दूसरा हाइड्रोजन निकल के इस OH के साथ मिलके अगेन सेकंड वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, और इस जो हाइड्रोजन निकले उसकी जगह पे ये K आके लग जाएगा तो K2SO4 हो जाएगा। अब ये न्यूट्रल साल्ट बन गया है K2SO4, चूँकि अब यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गई है, यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट थी, एक हाइड्रोजन मौजूद है, यहाँ से हाइड्रोजन सारे चले गए हैं। सो दिस इज़ न्यूट्रल साल्ट। ठीक है। और हम लोग पार्शियल रिप्लेसमेंट की जब बात करते हैं ना, तो याद रखना ये पोली वाला चक्कर आ जाता है, पोली बेसिक एसिड्स होते हैं। पोली का चक्कर तब आता है कि अगर एक H ही होता तो वो H तो पार्शियल वाला चक्कर ही ना होता, फिर अगर एक हाइड्रोजन होता उसकी जगह K आके लग जाता तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाती। लेकिन चूंकि एसिडिक वाली हम लोग इस साल्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट जब हो रही होती है, वहाँ पे हमारे पास H का एक से ज़्यादा होना ज़रूरी है। सो H पॉजिटिव एक से ज़्यादा कब होते हैं, जब हमारे पास पोली बेसिक एसिड्स होते हैं। ठीक है। तो एसिडिक साल्ट कब बनते हैं, जब आप लोगों के पास एसिड जो है वो पोलीबेसिक हो। पोलीबेसिक आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा है कि क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है न्यूट्रलाइजेशन, नहीं, इसके बाद हम लोग करेंगे बेसिक साल्ट क्या है, थर्ड है बेसिक साल्ट। सो बेसिक साल्ट में आप लोगों ने ये इसको पहले डिफाइन करना है, व्हाट इज़ बेसिक साल्ट। सो बेसिक साल्ट इज़ द साल्ट फॉर्म व्हेन OH नेगेटिव ion of a base and OH negative ion of a base are partially replaced by negative ion of acid। अब हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे हम लोगों ने बात की थी कि H पॉजिटिव पार्शियल रिप्लेस होते हैं, यहाँ हम लोग कहेंगे कि बेस में से OH नेगेटिव आयन की पार्शियल रिप्लेसमेंट हो रही है। ठीक है। वहाँ हम लोगों ने जब यहाँ की हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने पोली बेसिक एसिड्स यूज़ किए थे, अब हम लोग पोली एसिड बेसिस यूज़ कर रहे हैं, लाइक PbOH होल ट्वाइस। इसके साथ जब किसी भी एसिड का ये बेस है, पोली एसिड बेस है, मतलब एक से ज़्यादा OH इसमें मौजूद हैं, जब इसका रिएक्शन होगा HCl के साथ, इसका रिएक्शन होगा किसी एसिड के साथ, तो क्या होगा कि एक OH जो है वो इस H के साथ मिल के वाटर बना लेगा, लेकिन एक OH अभी भी मौजूद है। ठीक है, एक OH स्टिल मौजूद है, एक OH ने वाटर बना दिया, एक OH अभी भी मौजूद है, जो जिसने वाटर बनाया, जो OH यहाँ से चला गया था उसकी जगह पे Cl आके लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा PbOH, और साथ में जो एक OH निकले उसकी जगह पे Cl। ठीक है, PbOHCl प्लस वाटर। अब ये OH इसमें आ गया, OH इज़ द नेचर ऑफ बेस। सो ये जो साल्ट बना, दिस साल्ट इज़ ऑफ बेसिक नेचर। फिर जिस तरह हम लोगों ने एसिड को सेकंड स्टेप में न्यूट्रल बनाया, इस तरह साल्ट को भी हम लोग बेसिक साल्ट से न्यूट्रल साल्ट में चेंज कर सकते हैं। दोबारा HCl के साथ रिएक्शन करवाया, दूसरा OH भी निकल के वाटर बना देगा, और Pb और साथ में ये Cl दूसरा Cl आके लग जाएगा PbCl2। ये आप लोगों का आज का लेक्चर है।